जय हिंद। क्या दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होने का भारत का दावा महज एक दिखावा है? और क्या देश के ही एक जाने माने दिग्गज अर्थशास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को सरेआम खरी खोटी सुनाकर पूरे देश में तहलका मचा दिया है? सावधान हो जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर देश के आर्थिक गलियारों तक एक बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है, जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई के शेयर बाजार तक हर जगह भयंकर हड़कंप मचा दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके देश के टॉप इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने साफ कह दिया है कि भारत को अब एक बहुत कड़वे सच को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई कई सालों से लगातार औंधे मुंह गिर रहा है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और आंखें खोल देने वाले बुलेटिन में हम मोदी सरकार की उस निवेश नीति का ऐसा विस्फोटक पर्दाफाश करेंगे जिसने विदेशी निवेशकों को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार की एक जिद ने देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया है। इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर सरकार के उस दावे को पूरी तरह ध्वस्त करती है जिसमें भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा बाजार बताया जाता है। सुरजीत भल्ला ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने एक लेख में देश के पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है कि इस गिरावट के पीछे कोई वैश्विक मंदी या अंतर्राष्ट्रीय कारण नहीं है, बल्कि इसकी असली जड़ में साल 2015 की मोदी सरकार की एक दोषपूर्ण निवेश संधि मौजूद है। दरअसल साल 2015 में सरकार एक नया इंडिया मॉडल बिलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी मॉडल बीआईटी लेकर आई थी, जो कि वाइट इंडस्ट्रीज के एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के बाद हड़बड़ाहट में बनाया गया था। इस संधि के तहत एक ऐसा रिस्ट्रिक्टिव यानी दमनकारी नियम बना दिया गया कि किसी भी विदेशी निवेशक को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने से पहले भारत की स्थानीय अदालतों में पूरे 60 महीने यानी 5 साल का लंबा वक्त बर्बाद करना ही पड़ेगा। सुरजीत भल्ला ने इसे सरकार की एक पीछे हटने वाली और विनाशकारी नीति करार दिया है, जिसने विदेशी निवेशकों के भरोसे को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। इस गलत पॉलिसी का जो खौफनाक असर देश की इकोनॉमी को भुगतना पड़ा है, उसके आंकड़े सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के तमाम दावों के बावजूद ये पॉलिसी सरकार पर इस कदर उल्टी पड़ी कि भले ही साल 2025-26 में देश के भीतर 43 अरब डॉलर का इनवर्ड एफडीआई आया हो, लेकिन उसके मुकाबले हमारी खुद की भारतीय कंपनियों ने पूरे 33.3 अरब डॉलर का आउटफ्लो यानी देश से बाहर निवेश कर दिया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि शुद्ध एफडीआई में इतनी भयंकर गिरावट आई कि जीडीपी में इसका शुद्ध हिस्सा साल 2000 के दशक के मध्य के बाद से अपने सबसे निचले स्तर यानी महज 0.7% पर आकर सिमट गया है। सुरजीत भल्ला ने इंडोनेशिया का एक बेहद शानदार उदाहरण देते हुए सरकार को आईना दिखाया है कि कैसे इंडोनेशिया ने साल 2014 में अपने विवादों को सुलझाने के लिए सिर्फ 12 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि और एक निष्पक्ष पैनल बनाकर अपने देश का एफडीआई 14 अरब डॉलर से बढ़ाकर सीधे 20 अरब डॉलर प्रतिवर्ष कर लिया और उनका नेट एफडीआई जीडीपी के 1.1% से बढ़कर 1.4% पर पहुंच गया। जबकि भारत ने अपनी दोषपूर्ण व्यवस्था को सिर्फ नए कागजी लिबास में लपेटकर उसे सुधार का झूठा नाम दे दिया। टॉप इकोनॉमिस्ट ने मोदी सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि जब कोई देश दुनिया को ये भरोसा ही नहीं दिला पाता कि 20 लाख डॉलर के एक छोटे से मध्यस्थ निर्णय का सम्मान बिना किसी दशक भर चलने वाले अदालती ड्रामे के किया जा सकता है, तो पूंजी का देश से बाहर भागना कोई रहस्य नहीं रह जाता। उन्होंने साफ साफ आगाह किया है कि मोदी सरकार के लिए अपनी दिशा सुधारने का यह आखिरी और सबसे सही समय है, क्योंकि इस वक्त देश के सामने तात्कालिक चुनौती गरीबी की नहीं बल्कि लगातार धीमी होती इकोनॉमिक ग्रोथ और निवेशकों के टूटते मनोबल की है, जिसके कारण आज देश का निजी निवेश पूरी तरह ठप पड़ा है और एफडीआई वास्तव में घटकर नेगेटिव दायरे में चला गया है। तो क्या आपको भी लगता है कि विदेशी निवेशकों को 60 महीने तक भारतीय अदालतों के चक्कर कटवाने वाली सरकार कि यह जिद्दी नीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सुसाइड नोट साबित हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि देश की तरक्की और आपकी जेब से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको देश के इस गहरे निवेश संकट का ये पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस मित्र के साथ शेयर करें जो देश के बिजनेस और शेयर बाजार पर नजर रखता है। देश, राजनीति और कॉर्पोरेट जगत की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।